हेलो फ्रेंड्स, जो आपको ये भैंस दिख रही है, इस भैंस के क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, यदि आपको इस तरह के केस देखने को मिलते हैं तो क्या इलाज किया जाता है। जो आपको ये दिख रही है भैंस बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है, बिल्कुल भी इसको इतना होश नहीं है। देखो आपको दिख भी रहा है कि जैसे इसकी गर्दन खड़ी किया जा रहा है तो खड़ी होने का तो कुछ चांस ही नहीं है। रही बात अपनी गर्दन भी नहीं ले रही है। और साथ ही साथ इस तरह के केस में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो को पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि ये सेकेंड लोकेशन की भैंस है, दूसरा ब्यावंत है और ये प्रेग्नेंट भैंस है, यानी प्रेग्नेंट है। रही बात जो इसका टेम्परेचर है वो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर है, तापमान इसका कम है, मजल इसके सूखे हुए हैं, पैर इसके ठंडे पड़ चुके हैं और शरीर का तापमान तो बता ही दिया मैंने, इसका कम ही कम है। खड़े होने की स्थिति में किसी एंगल से आपको दिख नहीं रही है, नहीं इसको कोई होश है। रही बात इस जो भैंस है, इसकी आंखें भी हैं वो सूख चुकी हैं और आंखों की पुतलियाँ भी फैलकर बड़ी होने लग गई हैं। रही बात इसकी जो गुद्दा की जो मांसपेशियाँ हैं वह भी ढीली पड़ चुकी हैं, इससे पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। रही बात इस तरह के केस में आपको क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर कम होने की वजह से इसके अंदर का जो जुगुलर वेन है वो मुश्किल से आपको मिल पाती है और इसके अंदर जो गैस भी भरी हुई है, यानी पेट की जो रुमन है वो काफ़ी कम हो जाती है और इसके अंतर्गत आपको साफ साफ जो दिख रहा है आपरे की शिकायत भी हो रही है। तो इस तरह के केस में जब यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर यदि डाउन हो जाता है या फील्ड के अंतर्गत इस तरह के केस देखने के लिए जाते हैं और आपको इस तरह के केस जो क्रिटिकल स्टेज में देखने को मिलते हैं, तो आपको डायरेक्ट जाते ही क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहले यदि आपको इस तरह की दिक्कत है पशु में, तो जो जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं नए, उनको ये केस देखते को मिले तो आप सबसे ज़्यादा पहले जाते ही टेम्परेचर नोट कर लेना, जो मैंने आपको बताया। और रही बात साफ साफ दिख भी रहा है कि इसका टेम्परेचर इस तरह के केस में डाउन ही मिलता है, लेकिन कई ऐसे केस होते हैं, एक दो केस जिनमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ भी मिल सकता है आपको। तो अब इसके अंतर्गत सबसे पहले इसमें दी जाएगी कालबोरा यानी CBG, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। इसमें 450 ml डायरेक्ट जाते ही कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आपको इंजेक्शन लगवा देना है या लगा लेना है। 450 ml जैसे CBG यदि कंप्लीट होती है तो आप उनके साथ आप जो इंजेक्शन है टोनोफॉस इंजेक्शन भी इस तरह के केस में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पशु की स्थिति को देखते हुए या उसका बॉडी वेट देखते हुए या किस तरह की स्थिति में है तो उसकी डोज घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यानी 15 से 20 ml आपको इसको इंट्रावीनस टोनोफॉस इंजेक्शन की सख्त ज़रूरत होती है। रही बात इस तरह के केस में साथ ही साथ जो विटामिन्स के जो इंजेक्शन है B1 B6 या ट्राइबीवेट इंजेक्शन भी इस तरह के केस में दिया जाता है, या न्यूरोक्सिन एमेट इंजेक्शन, दोनों में से कोई सा भी एक इंजेक्शन 15 से 20 ml इंट्रावीनस, इस तरह के केस में इंट्रावीनस यानी नस के अंतर्गत जो इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं, क्योंकि हमें इसके अंतर्गत ब्लड के अंतर्गत जो इंजेक्शन लगा करके और तुरंत रिजल्ट लेना है। वरना यदि आप इस तरह के केस में यदि आप इंट्रामस्कुलर यदि इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो इसमें इंट्रावीनस इंजेक्शन वह भी साथ में लगाया जाता है। रही बात इस तरह के जो भी यदि केस मिले तो उसके अंतर्गत आपको एक विटामिन AD3 का इंजेक्शन भी उस पशु को लगा देना चाहिए। जिस प्रकार से वेटेड इंजेक्शन है वह भी इंजेक्शन 10 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इस केस में लगाया जाता है। रही बात जब भी यदि इस तरह के केस होते हैं तो उन पशुओं को आप अच्छी जगह पर रखें। यदि पशु अच्छी तरह से सांस ले सके, जिस तरह से आपको दिख रहा है कि भैंस को उसके नीचे कुछ इस तरह का रखा कि क्यों यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है या बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो चुका है, तो भैंस को गिरे इससे क्या होता है कि इस तरह के यदि आप पशुओं को यदि साफ सफाई पर नहीं रखेंगे, इस तरह की गंदगी में रखेंगे, तो पशु ठीक होने की बजाय बीमार ज़्यादा होता है और ट्रीटमेंट यदि आप दे रहे हैं तो उसका इतना रिजल्ट आपको मिल भी नहीं पाता है। लेकिन कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है पशुपालक के पास कि जहाँ पर पशु रहता है उसको वहाँ से वो अलग नहीं कर सकता है। कई इस तरह की स्थिति और परिस्थिति हो जाती हैं, तो आप इस तरह के केस में लगाया जाता है। रही बात यदि जब तक यदि आपका पशु होश में नहीं आ पाता है
तो आप इस तरह के केस के अंदर जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन लगाया जाता है। बाद में 450 ml माइफेक्स का भी प्रयोग इसी वक्त किया जाएगा। 450 ml माइफेक्स जो आपको 250 ml IV यानी इंट्राविनस 250 ml माइफेक्स देनी है। साथ साथ 200 ml सबकट माइफेक्स इस भैंस को लगाई जाएगी, यानी 250 ml इंट्राविनस, 200 ml सबकट। ये इंजेक्शन इस तरह का ट्रीटमेंट एक साथ किया जाता है। रही बात यदि आपको लग रहा है कि यदि भैंस गोबर पेशाब कर दे तो ये देख लेना चाहिए कि ये रिकवरी ले लेगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर भी कई तरह के यदि केस इस तरह के होते हैं कि उन पशुओं में जो पशुओं के अफारा यानी गैस कम नहीं हो पाती है, तो आप गैस कम करने के लिए आप सबसे पहले बाईं कोल के अंदर का लेफ्ट फ्लैंक में आप जो नीडल है 16 नंबर की नीडल है ये, तो उससे आप क्लिक ज़रूर करें ताकि उसकी गैस बाहर निकालें। और रही बात इसके अंदर जो कैल्शियम जो जेल आती है, इसके में आप जो मेन काइंड की कैल्शियमस्ट एडवांस आती है, एडवांस, वह आपको 300 ग्राम एक साथ उसको पिलानी है। ये लगातार उसको 2 से 3 दिन एडवांस, क्योंकि इस स्थिति में क्या है कि कैल्शियम भी एडवांस चाहिए पशु को देने के लिए। तो आप जो कैल्शियमस्ट एडवांस जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है, ये 300 ml लगातार 3 दिन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे लगातार 3 दिन ओरली मुंह के द्वारा इस एडवांस को भी इस भैंस को देना है। रही बात आपको क्या सावधानी रखनी है, यदि आपको इस तरह के यदि केस देखने को मिलते हैं तो पशुपालक को कहना है, यदि दुधारू पशु यदि दूध दे रहा है तो उसके अंदर उन पशुओं का प्रॉपर जो दूध है वो बाहर ना निकाले, क्योंकि इस तरह के केस के अंदर मिल्क फीवर के सिम्टम्स ज़्यादा मिले होते हैं। और इस तरह के केस को हम मिल्क फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और टेम्परेचर डाउन होने के साथ साथ अदर जो एलिमेंट्स यानी तत्व की डेफिशिएंसी भी पशुओं में हो जाती है। तो कई तरह के जो एलिमेंट्स यदि तत्वों की कमी हो जाए तो कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये आपको करना ही करना है। रही बात इसको दाना मिश्रण है, जो मोटा अनाज है वो थोड़े दिन कम देना है, यानी उसकी मात्रा कम रखनी है। रही बात इसको जो एलिमेंट्स यानी तत्व वाले, जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, इस तरह के जो लिक्विड हैं वह उस पशु को देते रहना है। रही बात जब भी ये पशु ठीक हो जाता है, ट्रीटमेंट करने के बाद में पशु इस तरह की ट्रीटमेंट करने के बाद में पशु ठीक भी हो जाता है। रही बात यदि इमरजेंसी में कई तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, जिस प्रकार से आपको मैंने एक वीडियो प्रैक्टिकली दिखाया था, यदि जैसे मरती हुई काऊ को कैसे बचाएं, यदि आपको वो भी देखना है तो वो भी जा कर के देख सकते हैं। उसके अंदर कई इस तरह के इंजेक्शन हैं जो इमरजेंसी इंजेक्शन भी कई बार उन पशुओं को लगाए जाते हैं रिकवरी के लिए। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी इंजेक्शन कई लगाए जाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा जो दूध है उस पर प्रभाव पशुओं पर पड़ता है। तो वह तो मैं आपको एक बार नहीं बता रहा, क्योंकि जो दुधारू पशु है उन पर दूध का डाउन हो जाता है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट इन पशुओं में करें और पशुओं को अच्छा जीवनदान आप दे सकते हैं। यदि किसी भी तरह के पशुओं में इस तरह के केस आपको इस तरह के देखने को मिलते हैं तो आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात खाने में, तो आप उसे अच्छा खाना, अच्छा आहार, संतुलित आहार व दाना मिश्रण उस पशु का स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ जो बाईपास प्रोटीन जो पाउडर आते हैं या प्रोटीन युक्त जो पाउडर आते हैं, जिस प्रकार से खुराक है, ये पाउडर उस पशु का स्टार्ट कर दें। 300 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार उस पशु को देते रहें। यदि आपको इस तरह के केस देखने को मिलते हैं तो उन पशुओं को ये देना ही चाहिए। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस तरह के केस में पशुओं को क्या क्या देना चाहिए। सबसे ज़्यादा ड्रिप का बहुत बड़ा रोल है। रही बात जो मल्टी विटामिन्स एलिमेंट्स इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। ये इंजेक्शन देने से एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं होता है और एंटीबायोटिक इस तरह के केस में मैं नहीं लगाता हूँ। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा।
यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।